नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे मेरे दोस्त, कभी कभी बाइक के पहिए में बैरिंग जब टूट जाती है, और ये प्रॉब्लम कब होता है कि 10 गाड़ियों में एक गाड़ी में ऐसा होता है कि बैरिंग बिल्कुल रोलर अलग, कालर अलग, सब कुछ ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए बैरिंग का निकालने का कैसे निकाला जाता है उसका हम तरीका बताएंगे मेरे दोस्त। ठीक, तो मेरे सामने देखिए एक व्हील है और इसमें क्या है कि यहाँ पर इसकी बैरिंग टूट गई है। ठीक, अब बैरिंग टूट गई, यहाँ पर इसका कालर फंसा हुआ है। ठीक, और ये सब बाइक में नहीं होता, किसी किसी बाइक में होता है। और देखिए इसके लिए क्या है, अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हम निकालने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर जो ये कालर है, इसकी ये वाली, ये एल्युमिनियम की है। अगर ये इससे अगर नीचे होती तब बैट पकड़ सकता था। ठीक, ऐसे क्या है, ये कहीं पकड़ता नहीं, स्लिप करता है, या तो वेल्डिंग से कट करवा के निकलवाने, या और जो जुगाड़ है मेरे पास वो बताते हैं। ठीक है, तो मेरे मित्र क्या है कि इसका जो ये पुराना जो था, इसकी कालर ये पड़ी हुई है, उसके छर्रे आए हैं। ठीक, ये छर्रे इसके। ठीक है, देखिए मेरे मित्र, ये इस तरीके। अब इसको हम क्या करना है, इसको हम फिर से वैसे ही करते हैं जैसे बैरिंग बनी होती है। ठीक है, तो उसको हम देखें, हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा किस तरीके हम बैरिंग निकालते हैं। तो मेरे मित्र ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस हम ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी यूज करेंगे हम चाहेंगे कि भाई ब्रांडेड ही ग्रीस यूज करें। ठीक, और हम देखते हैं कि कोई भी पुरानी बाइक हो तो उसमें ब्रांडेड ग्रीस यूज होती है, उसको छेड़ा नहीं जाता कि हर सर्विस में हम उसको ग्रीस निकाल के साफ करें। और ब्रांडेड ग्रीस क्या होती है, बहुत अच्छी होती है और हीट होने पर भी बह नहीं जाती। ठीक, उसका यानी एक हीटनेस पर बहती नहीं, समझ रहे मेरे दोस्त। इसलिए क्या करना है कि यानी ब्रांडेड ग्रीस जो होती है, अब देखिए हमने छर्रे लगा दिए। ठीक, अब मेरे मित्र इसको देखिए, कोशिश करते हैं ये धीरे से इसके अंदर ऐसे प्रेस कर दिया। ठीक, और इसमें 6 छर्रे होते हैं, हमने 5 ही लगाए हैं। और देखिए धीरे से इसको हम मेरे मित्र देखिए, अब ये बैरिंग के तरीके हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, अब ये हो गया, अब इसमें हमें क्या करना है, इधर से ऐसे। ठीक, ऐसे चल हमने बीचों बीच रख दिया। ठीक, अब क्या करना है, मेरे मित्र बिल्कुल आसानी से बैरिंग निकल गई। ठीक, प्रॉब्लम कब आती है, जब आप इसमें कोई गलत बैरिंग लगाते हैं, यानी कोई भी पार्ट जैसे लगा दिया। हम चाहेंगे इसे ब्रांडेड बैरिंग यूज करें, और ब्रांडेड क्या हम चाहेंगे कि एनबीसी का बैरिंग यूज करें। एनबीसी का बैरिंग बिल्कुल सॉलिड होता है, मस्त होता है, और हम तो वही यूज करते हैं, और हम वही राय देंगे कि आप भी वही यूज करिए। ठीक, इसके साथ साथ मेरे मित्र जो ग्रीस होती है उसको देखिए लगाने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा हमको नहीं लेना है, हाँ, लेकिन ऐसा लगाना है कि इसके ऐसे हम दबा दें इसको कि वो उस साइड तक यानी चली जाए। ऐसा ना हो कि हम बस ऊपर ऊपर हमने लगा दिया, वैसा नहीं। ठीक, बहुत ज़्यादा ग्रीस लगाना भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हमको सिर्फ ऊपर ऊपर इसको ऐसे उंगली से भरें, यानी इतना प्रेस कर दें कि उस साइड ये बैरिंग का ग्रीस उस साइड तक चला जाए, उस साइड जो कि कालर लगा हुआ, लेकिन हम इतना ज़ोर से इसको दबा दें यानी उस साइड तक चला जाए। ये नहीं कि पता लगा हम इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से ऊपर ऊपर चिकना दिया, बस वो नहीं होना है। तो इसको आपको अच्छे से यानी दबा दबा के भर देना है, और बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बड़े हिसाब से भरना। ठीक, और ऐसे प्रेस कर देना है कि यानी ये उस साइड तक पहुंच जाए। ठीक, और हम चाहेंगे कि आप जब भी बैरिंग में ग्रीस यूज करें वो भी बिल्कुल ब्रांडेड। ठीक, कोई भी ऐसी वैसी बैरिंग ग्रीस यूज करेंगे, क्या हो गया, वो हीट होके बह जाती है। लेकिन जब आप एनबीसी के यूज करते हैं तो हीटनेस के पास यानी टेम्परेचर तक बहुत हीटनेस के बाद भी यानी वो बहती नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप एनबीसी का बैरिंग यानी एनबीसी का ग्रीस यूज करिए। देखो देखिए मेरे मित्र, इधर साइड बंद है तो इधर साइड पानी जाने का ज़्यादा चांस होता है, और पानी जाने की वजह से ज़्यादातर वायरिंग ख़राब होती है। तो इसलिए हमको इस साइड ऐसे लगाना है। ठीक,
मेरे मित्र, ये बैरिंग अब फिट हो गया है और बिल्कुल सॉफ्ट चल रहा। और हम चाहेंगे कि आप जब भी ऐसी समस्या होती है, कोई भी बैरिंग यूज करते हैं तो ब्रांडेड ही यूज करें। और हम चाहेंगे कि आप एनबीसी का बैरिंग यूज करें, क्योंकि एनबीसी का हम इतने समय से काम करते हैं और हमारा भरोसा है बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया और सॉलिड रहता है। कोई प्रकार से समस्या नहीं आती, यानी कि कस्टमर बार बार बोले कि यानी बैरिंग में शिकायत आ रही, तो ये इसमें कोई समस्या नहीं होती और बहुत बढ़िया फिट हमको अच्छा लगता है यही बैरिंग यूज करना। बीसी बैरिंग यूज करते हैं तो उसमें कुछ ही कंपनियां हैं जो मैकेनिक भाई लोगों को ध्यान देती हैं, इसमें एनबीसी बैरिंग भी आता है। नहीं तो जो हम जिससे पार्ट लेते हैं वो लोग तो बहुत जल्दी से यानी उनका डेवलप हो जाता है, यानी वो 4 पैसे ज़्यादा कमाते हैं हम लोगों से। लेकिन हम मैकेनिक भाई लोगों के लिए कुछ ही कंपनियां हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं कि 2 पैसा कूपन देती हैं, जिससे कि मैकेनिक लोगों का यानी अच्छे से उनका कारोबार चल सके और उनका 2 पैसे का लालच होता है। तो इसमें आप अगर ये बैरिंग डालते हैं तो इसमें आप 2 पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे क्या करना है तो मेरे मित्र क्या है, मोबाइल में आपको क्या करना है कि इसमें आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर जाना है, प्ले स्टोर में जा करके एनबीसी कनेक्ट, ठीक है मेरे मित्र। इसमें यानी यहाँ पर देखें मेरे दोस्त, यहाँ पर एनबीसी लिखना है, एनबीसी कनेक्ट, यहाँ आ गया एनबीसी कनेक्ट, ठीक। इस प्रकार से इंस्टॉल करना है, ठीक है, ऐसे। तो मेरे मित्र इसमें अब हमको क्या करना है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया, अब हमको ओपन करना है, ठीक। अब हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप, हम तो पहले से यूज कर चुके हैं तो यूज़र आईडी मांग रहा, लेकिन आप नए अगर हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक। तो हमको यहाँ पर जैसे क्लिक करना, ठीक। अगर आप मैकेनिक हैं, रिटेलर हैं तो आप मैकेनिक हैं, या रिटेलर हैं तो उसके आप क्लिक करें। हम मैकेनिक हैं तो मैकेनिक पर क्लिक किया, ठीक। अब यहाँ पर क्या आया, यानी यूज़र नेम, यहाँ पर आपका जो नाम है वो लिख दिया, ठीक। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया यहाँ पर यूज़र नेम, आपका नाम, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ठीक। गैराज नाम, ठीक, गैराज यानी मेरे दोस्त गैराज का जो नाम है वो लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका पिन कोड, जो आपका पिन कोड है आप पिन कोड डाल दिए। फिर आप गैराज यानी गैराज सेगमेंट में, यानी आप देखिए 2 व्हीलर 3 व्हीलर, ठीक। आप जो भी है, या आप यानी ट्रैक्टर या बाइक मोटरसाइकिल कार जो भी बनाते हैं उसके बेस पे आपका ये, ठीक। फिर आपका मेरे दोस्त देखिए ये गैराज हो गया। फिर आपका अब यहाँ पर रेफरल कोड आपको स्क्रीन पे एक आ रहा होगा, आप अगर इसको डालते हैं रेफरल कोड तो आपको इसमें 5 पॉइंट मिलता है, और उसके साथ साथ हमको भी इसमें 5 पॉइंट मिलता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे आएगा तब, ठीक है। हमने इसको क्या किया, अब यहाँ से बैक किया क्योंकि हमारा तो पहले से रजिस्टर, यहाँ पर यूज़र आईडी पर आ गए हम, ठीक। अब यहाँ पर हम ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है कि हमारा फ़ोन नंबर, यानी हम इस पर ये मेरा फ़ोन नंबर, ठीक, मोबाइल नंबर, यहाँ पर क्या है पासवर्ड, ठीक है। तो मेरे मित्र यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये पासवर्ड आ गया, ठीक। अब क्या किया हमने, इसको हम लॉगिन करना है, ठीक है, थोड़ा सा लॉगिन। तो ये देखिए ये हमारा खुल करके आ गया, ठीक है। तो मेरे मित्र इसको हमने खोल दिया तो यहाँ पर बता रहा है कि इंटर यूनिक कोड, हाँ। तो ये इंटर यूनिक कोड हमने क्या किया, जो बैरिंग हमने यूज किया उसका हमने इस पर नंबर लिख लिया, ठीक। तो यूनिक कोड इसमें हमने डालते हैं NMBQ और 9P99JY, ठीक। अब इसको क्या किया हमने, इसको मेरे दोस्त सबमिट कर दिया, ठीक है। देखिए मेरे मित्र देखिए यहाँ पर 14 था, 15 हो गया, लिखा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने आपका नंबर हमने इसमें डाला था 9MBQ9P9JY, ठीक। 1 रुपये इसमें आया। और देखिए 20,023, देखिए इसमें ज्वाइनिंग बोनस 10 रुपये है। फिर आपके जो कोई बड़ी बैरिंग होती 2 रुपये, और नहीं तो अगर आपका छोटी बैरिंग है तो 1-1 रुपये
इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगर आपको यूपीआई से ऐड करना है, ठीक है, तो इसको आप यूपीआई से ऐड कर सकते हैं। इसको आपको जब भी पैसे आपको ऐड करना हो तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आपने ऐसे किया, ठीक, तो आपका जो भी यानी इसका यूपीआई आईडी है, आपको जैसे पेटीएम में लेना है या आपको गूगल पे, फ़ोन पे, जहाँ पर आपने यूपीआई आईडी बनाई हो वहाँ पर आप क्लिक करके आप इस तरीके से ले करके और सबमिट कर देंगे तो आपको ये इस प्रकार से पैसे आ जाएंगे। अब इस प्रकार से हम पैसे ले सकते हैं। एनबीसी बेरिंग लंबी रेस के लिए, असली बेरिंग एनबीसी बेरिंग।